हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। फ्रेंड्स, आज मैंने वेजिटेबल दलिया बना के तैयार किया जो कि खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और लाइट भी होता है। जैसे अगर दिन में बहुत ज़्यादा कुछ खा लिया, हैवी खा लिया, हल्का फुल्का खाना है तो उस टाइम में भी इसको बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आइए देख लेते हैं कैसे बनाया है मैंने। उसके लिए मैंने एक बाउल ये दलिया ले लिया है। ये मार्केट में बहुत अच्छे से अवेलेबल है, किसी भी किराना स्टोर पे ऑनलाइन मिल जाएगा, आप ले सकते हो। मेज़रमेंट आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। तो मैंने इसी बाउल का मेज़रमेंट लिया है। एक बाउल दलिया लेके इसको 3-4 पानी अच्छे तरीके से धो के निकाल देती हूँ। पानी इसको धोएंगे ना तो आप देखेंगे इसमें डस्ट सा आता है, तो वो जब तक डस्ट नहीं निकल जाए तब तक इसको हमें धोना है। 4 से 5 पानी इसको हमें धोना ही पड़ेगा। तो ये देखिए, देख रहे हैं ना कितना डस्ट है पानी में। इसको मैं निकाल देती हूँ। ये देखिए, पानी निकाल के मैं दलिया लेके फिर से आ गई। इसी में मैं फिर से एक पानी और धो दे रही हूँ। 4 से 5 पानी इसको धोना ही धोना है। तो ऐसे धो के मैं निकाल देती हूँ इसको। ये लास्ट टाइम ये पानी को गिरा देती हूँ। ये देखिए, मैंने पानी गिरा दिया है। इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ढक के कवर करके छोड़ देती हूँ। तो वेजिटेबल दलिया मैं कुकर में बनाऊंगी। इसमें मैं 1 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ, ½ टी स्पून जीरा डाला है। इधर मैंने 1 हरी मिर्ची, अदरक और करी पत्ता काट लिया, इसको डाल देती हूँ। 8-10 मैंने काजू ले लिया है। आपकी अपनी चॉइस है, अगर काजू नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, मगर काजू डालेंगे ना तो क्रंची क्रंची आएगा खाने में, तो अच्छा लगेगा। इसको हमें गोल्डन कर लेना है काजू को। देखिए गोल्डन कलर में दिख रहा है काजू ना, बस इतना ही हमें रोस्ट करना है। एक बड़ा प्याज काट लिया है मोटे मोटे से, इस तरीके से इसको भी मैं रोस्ट कर लेती हूँ। प्याज मेरा ट्रांसपेरेंट दिखने लगे तब तक हमें प्याज को ऐसे चला लेना है। प्याज को 3-4 मिनट मैंने चला लिया है। अभी ये प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया। मैं उठा के दिखाती हूँ। देख रहे हैं ना, हमें ज़्यादा गोल्डन करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके का प्याज होना चाहिए। इधर मैंने 1 गाजर, 1 कैप्सिकम काट लिया है। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने फ्रोजन मटर लिया है। 1 आलू लिया है, ऐसे मोटे मोटे पीस में काट लिया है। इसको डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ। ये भी अच्छे तरीके से इसमें रोस्ट हो जाएगा ना, तो खाने में सौंधा सौंधा आएगा तो अच्छा लगेगा खाने में, इसीलिए इसको हमें रोस्ट करना है। ये देखिए, सब्जी भी हमारी रोस्ट हो गई है। 1 टमाटर काट लिया, इसको डाल देती हूँ। इसको भी इसी में अच्छे तरीके से चला लेती हूँ ताकि ये भी मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की अमेजिंग सी रेसिपी देखने के लिए। इसी में ½ टी स्पून हल्दी पाउडर डाला है, ½ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर और ½ टी स्पून गरम मसाला, ½ टी स्पून जीरा पाउडर डाला है और ½ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ ताकि सब्जियों में भी अच्छे तरीके से मसाला हमारा मिक्स हो जाए, फीका फीका ना लगे इसके लिए। ये देखिए, सब्जियों में भी मिक्स हो गया है। अभी जो दलिया धो के भिगा के रख दिया था ना, ये देखिए हाथ से दबा रही हूँ तो ऐसे दब रहा है। अभी ये दलिया इसी में मैं डाल देती हूँ। दलिया डाल के भी हमें मिक्स करना है। फ्रेंड्स, आप लोग चाहे तो दलिया को जो मैंने धो के भिगा दिया था, आप अगर नहीं धो के भिगाइए तो इसको हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप इस तरीके से फिर यूज़ कर सकते हो। फिर उसको भिगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोनों तरीके से बनता है, लेकिन भिगा के जो बनता है ना तो वो ज़्यादा हेल्दी होता है, इसलिए मैंने भिगा के ही बनाया है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ। और दलिया बहुत जल्दी पकने लगता है, तो अगर मैं उठा के दिखाऊँ ना तो ये देखिए खिला खिला सा दिख रहा है। ये तो सूखा सूखा जैसे उपमा वगैरह होता है ना, उस तरीके से होगा अगर इस तरीके से ही हम रख देंगे तो। लेकिन अभी इसमें हमें पानी डालना है। तो जो मेज़रमेंट मैंने लिया है बाउल का ना, 1 बाउल दलिया लिया था तो इसमें मैं 3 बाउल पानी डालूँगी। 1/3 का मेज़रमेंट होता है। अगर इसको आप ध्यान रखेंगे ना तो आपका भी दलिया बहुत ही टेस्टी बनेगा। बिल्कुल गीला भी नहीं होगा और एकदम सूखा सूखा भी नहीं होगा कि खाने के टाइम में गले में लगे। ये देखिए, मैं तीसरा कप डाल दे रही हूँ पानी। बस 1 कप दलिया में 3 कप हमें पानी डालना है। बाकी जो सब्जियां हैं ना, उसकी वजह से दलिया हमारा अच्छे तरीके से पक जाएगा। ये देखिए, अभी अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ। नीचे से एकदम चला देती हूँ कि नीचे लगा तो नहीं है, लेकिन फिर भी नीचे से एक बार अच्छे तरीके से चला दूँगी। सभी कुछ मिक्स कर दिया है। इसी में मैं 1 टेबल स्पून घी ऊपर से डाल रही हूँ। इससे दलिया का टेस्ट भी अच्छा आएगा और खिला खिला सा दलिया हमारा बनेगा। अभी इसमें उबाल आ रहा था कुकर में, इसलिए मैंने कुकर का कैप बंद कर दिया है और इसमें विसल लगा देती हूँ। 1 सीटी आ जाएगी फुल गैस पे तो 2 मिनट में स्लो गैस करके पका लूँगी। बस यही इतना पकाना है। 1 सीटी आ गया था, 2 मिनट मैंने और पका लिया है। अभी विसल इसका खुल रहा है तो मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ऊपर से देख के लग रहा है कितना खिला खिला सा दलिया हमारा बन के तैयार हुआ है। देख रहे हैं, स्पैचुला से लग रहा है ना, और चिपका चिपका बिल्कुल भी नहीं है, जैसे एकदम हलवा जैसा हो जाए ना वैसा नहीं है, और ये कच्चा भी नहीं है। मतलब कि बहुत ही शानदार दलिया हमारा बनके तैयार हुआ है। इसी पे कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं, इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है।
अगर नहीं डालेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन डालने से थोड़ा अच्छा लगता है और खाने में टेस्ट भी आता है, इसलिए मैंने डाला है। दलिया हमारा बन के तैयार हो गया, मैं खाने के लिए सर्व कर देती हूँ। बहुत ही शानदार दलिया बना है फ्रेंड्स। एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाने का मन करेगा। हल्का फुल्का खाना हो, नाश्ते में खाना हो, लंच डिनर में खाना हो, कभी भी खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी बना है। गर्मा गर्म दलिया में 1 टेबल स्पून ऊपर से मैंने घी डाल दिया है। वाओ फ्रेंड्स, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, मैं तो खाने जा रही हूँ। आप भी बनाइए और खाइए और बताइए कि आपको मेरा दलिया बनाने का तरीका कैसा लगा। फ्रेंड्स, आज मैंने वेजिटेबल दलिया बना के तैयार किया, जो कि टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। तो आप लोग भी बनाइए। अगर आप लोगों को मेरा तरीका पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।